हुकूमतें जंग की बात क्यों करती हैं? हुकूमतें नौकरियों की बात क्यों नहीं करती? मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ और क्या काम कर रहा हूँ, रिक्शा चला रहा हूँ। दोस्तों, जरा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए। अगर आप पाकिस्तान या भारत के किसी आम नौजवान से पूछें कि तुम्हारी सबसे बड़ी फिक्र क्या है, तो वो शायद ये नहीं कहेगा कि दुश्मन मुल्क के पास कितने मिसाइल हैं। वो ये भी नहीं कहेगा कि किसके पास ज्यादा टैंक्स हैं। वो शायद इतना जरूर कहेगा, मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए, मुझे अपने घर वालों का सहारा बनना है, मुझे अपना मुस्तकबिल महफूज करना है। पाकिस्तान के सियासतदान बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं करते? पाकिस्तान में लाखों नौजवान डिग्रियां हासिल करने के बावजूद रोजगारी से महरूम हैं, लेकिन इसके बावजूद बेरोजगारी सियासी मुबासे का मौजू नहीं बनती। पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह बढ़कर 7.1% हो गई है। 2020-21 में मुल्क में बेरोजगारी की शरह 6.3% थी। गुज़श्ता 5 साल में बेरोजगारी में 0.8% तक इजाफा हुआ। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 80 लाख अफराद बेरोजगार हैं। दोस्तों, बेरोजगारी का हल आसान नहीं है। सड़कें, पुल, मेट्रो बसेस या सब्सिडी जैसे मंसूबे चंद साल में नजर आ जाते हैं, लेकिन रोजगार पैदा करना एक पेचीदा और लंबा अमल है। इसके लिए जरूरी है कि मुईशत में मुसलसल तरक्की हो, मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारी आए, सनतों का क़याम हो, बरामदात में इजाफा हो, तालीमी इस्लाहात हो। इन इक़दामात के नताइज के लिए सालों लग सकते हैं, जबकि सियासतदान अमूमन अगले इंतखाबात के नताइज जल्दी चाहते हैं। एक फैक्ट्री लगाने में साल लग जाते हैं, एक सनती इनकलाब लाने में दहाइयां लग सकती हैं, लेकिन एक सियासी नारा मकबूल होने में चंद सेकंड लेता है। यह सिर्फ भारत और पाकिस्तान का मसला नहीं है, दुनिया के हर मुल्क में यही रुझान पाया जाता है। Like this, hundreds of other top university graduates have not been able to find a decent job, even after applying to multiple job openings. लेकिन यहाँ एक बहुत ही हैरत की बात है। आप पाकिस्तान और भारत के टीवी चैनल्स खोलकर देखें, हर तरफ जंग की बातें नजर आती हैं, मिसाइलों की बातें नजर आती हैं, सरहदी कशीदगी की बातें होती हैं, दिफाई बजट की बातें होती हैं, मगर एक सवाल बार बार नजरअंदाज होता है, आखिर करोड़ों नौजवानों को नौकरियां कौन देगा? नौकरियां और बेरोजगारी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है और सबसे बड़ा बुहरान भी है। बहुत से लोग समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत का सबसे बड़ा मसला कश्मीर है। कोई कहता है दहशतगर्दी सबसे बड़ा मसला है, कोई कहता है दफाई खतरात हैं। लेकिन माहिरीन माशियात के मुताबिक दोनों ममालिक के लिए सबसे बड़ा तवीलुल मुद्दती खतरा बेरोजगारी और नौजवानों की मायूसी है। पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 25 करोड़ से तजावज कर चुकी है। भारत की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है, यानी दुनिया के तकरीबन हर 5 में से एक इंसान भारत या पाकिस्तान में रहता है और हर साल लाखों नौजवान रोजगार की मंडी में दाखिल होते हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान के बेरोजगारी के बहरान की और अदादोशुमार के पीछे छुपी हकीकत की, तो पाकिस्तान दुनिया के सबसे नौजवान ममालिक में शुमार होता है। मुल्क की आबादी तकरीबन 26 करोड़ से तजावज कर चुकी है। इनमें से तकरीबन 64% अफराद की उम्र 30 साल से कम है। दूसरे अल्फाज में यूं कह सकते हैं कि पाकिस्तान के पास तकरीबन 16 करोड़ नौजवान मौजूद हैं। यह तादाद जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया की मजमूई आबादी से भी ज्यादा है। माहिरीन माशियात इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, यानी नौजवान आबादी का वो खजाना जो किसी भी मुल्क को माशी ताकत बना सकता है, लेकिन एक शर्त के साथ, नौजवानों के पास नौकरियां होनी चाहिए। यहां एक बहुत अहम सवाल आता है, लेबर फोर्स में हर साल कितने नौजवान शामिल होते हैं? पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 20 से 25 लाख नौजवान रोजगार की मंडी में दाखिल होते हैं। ये नौजवान यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों, टेक्निकल इदारों और स्कूलों से निकलकर नौकरियों की तलाश शुरू करते हैं। यानी पाकिस्तानी मुईशत इतनी तेजी से रोजगार पैदा नहीं कर रही जितनी तेजी से नौजवान मार्केट में आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि तकरीबन 68,000 नौजवान रोजाना, 280 नौजवान हर घंटे और तकरीबन 5 नौजवान हर मिनट में रोजगार तलाश करने के लिए निकलते हैं। तो यहां सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान हर मिनट पैदा होने वाली इस नई तलब के मुताबिक नौकरियां पैदा कर रहा है? इस सब का नतीजा क्या निकलता है? हर साल बेरोजगार अफराद की तादाद में इजाफा हो जाता है। सिर्फ बेरोजगारी नहीं, ग्रेजुएट बेरोजगारी भी बहरान बन चुकी है। पिछले 5-7 सालों से 50% of NED graduates are not able to find a job. NED एक जमाना था जब डिग्री का मतलब नौकरी हुआ करता था। आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में हजारों इंजीनियर, MBA ग्रेजुएट्स, IT स्पेशलिस्ट और मास्टर डिग्री होल्डर्स मुलाजमतों की तलाश में साल हर साल गुजार देते हैं।
بعض सरकारी नौकरियों के लिए चंद सौ नशिस्तों पर लाखों दरखास्तें जमा हो जाती हैं। कई नौजवान 25 से 35 साल की उम्र तक सिर्फ इम्तिहान और डिग्रियों के चक्कर में फंसे रहते हैं। इनके पास तालीम तो होती है लेकिन रोजगार हरगिज नहीं होता। माहिरीन इसे अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब यहां एक और अहम हकीकत सामने आती है। फर्ज करें एक नौजवान ने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, लेकिन नौकरी ना मिलने पर वो मोटरसाइकिल पर डिलीवरी का काम शुरू कर देता है, या एक मास्टर डिग्री होल्डर सेल्समैन बन जाता है। सरकारी दादोशुमार में यह शख्स मुलाजमत याफ्ता शुमार होगा, लेकिन क्या वाकई इसकी सलाहियत इस्तेमाल हो रही है? नहीं, हरगिज नहीं। इस सूरत हाल को अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, यानी इंसान काम तो कर रहा है लेकिन अपनी तालीम और महारत के मुताबिक नहीं। पाकिस्तान में लाखों नौजवान इसी सूरत हाल का शिकार हैं। अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि इससे पाकिस्तान की मईशत कितनी मुतासर होती है। वर्ल्ड बैंक और मुख्तलिफ माशी इदारों के मुताबिक किसी भी मुल्क में नौजवानों की बेरोजगारी इस मुल्क की माशी तरक्की को सुस्त कर देती है। जब नौजवान बेरोजगार होते हैं तो कुछ फैक्टर सामने आते हैं। इनमें सबसे पहला टैक्स कम जमा होता है, दूसरा खरीदारी कम होती है, तीसरा कारोबार कमजोर होते हैं, चौथा सरमायाकारी कम होती है और पांचवा गुर्बत बढ़ती है। यानी बेरोजगारी सिर्फ एक फर्द का मसला नहीं है, यह पूरी मुईशत का मसला है। इससे ब्रेन ड्रेन का मसला भी पैदा होता है, यानी पाकिस्तान अपने ज़हीन तरीन लोग भी खो रहा है। ब्रेन ड्रेन शायद सबसे तशवीशनाक पहलू है, यानी तालीम याफ्ता और हुनरमंद अफराद का मुल्क छोड़ देना। 2025 में तकरीबन 7,27,000 पाकिस्तानी बैरून मुल्क रोजगार के लिए गए। इनमें हजारों डॉक्टर, इंजीनियर, IT माहिरीन, उस्ताज़ा और अकाउंटेंट्स शामिल थे। जरा सोचिए, पाकिस्तान एक डॉक्टर तैयार करने पर लाखों रुपए खर्च करता है, एक इंजीनियर की तालीम पर बरसों सरमायाकारी होती है, लेकिन जब वो मुल्क छोड़ देता है तो इस सरमायाकारी का फायदा किसी और मुल्क को मिलता है। यहां एक बहुत अहम सवाल सामने आता है, आखिर नौजवान मुल्क क्यों छोड़ रहे हैं? इसकी कई वजूहात हैं। पहली वजह कम तनख्वाहें, दूसरी वजह महदूद नौकरियां, तीसरी वजह महंगाई, चौथी मेरिट और मौके के बारे में शकूक व शुबहात, और पांचवी वजह बेहतरीन मुस्तकबिल की तलाश। इसीलिए आज लाखों पाकिस्तानी नौजवान कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, जर्मनी, सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात जाने के ख्वाब देखते हैं। मैं इसमें ये समझता हूँ क्योंकि पाकिस्तान में सोर्स ऑफ इनकम लोगों का जो है ना वो बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से इन्फ्लेशनरी फैक्टर है, अगर आप उसको नोट डाउन करें तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। सोर्स ऑफ इनकम लोगों का उतना है नहीं। अब यही अगर जो लोग आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, यूरोप में मिडिल ईस्ट साइड पे जा रहे हैं, उससे उनको बेनिफिट क्या है? बेनिफिट उसको ये कि पाकिस्तान की करेंसी इतनी डीवैल्यू हो चुकी है कि जो बंदा इस टाइम पर पाकिस्तान में बैठ के $1,000 अर्न कर रहा है ना, वो पाकिस्तानी 3 लाख रुपए कमा रहा है। यही अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके जॉब करता है ना, तो उसको बामुश्किल 50 से 60 हजार की जॉब मिलती है। लेकिन अगर बात सैलरी की आती है तो सैलरी उस हिसाब से नहीं बढ़ाई जाती। तो ये वन ऑफ द रीजन है कि पाकिस्तान से लोग छोड़कर बाहर को प्रेफरेंस दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों का फ्यूचर देखना है, अपने पेरेंट्स को अच्छा मेडिकल फैसिलिटेशन देनी है, प्लस उसके साथ साथ उन्होंने अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ साथ अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करना है। तो ये एक रीजन है। पाकिस्तान में खवातीन की लेबर फोर्स में शमूलियत दुनिया के कई ममालिक के मुकाबले में कम है। लाखों तालीम याफ्ता खवातीन डिग्री हासिल करने के बावजूद मुलाजमत के मौके से महरूम रहती हैं। अगर पाकिस्तान खवातीन को भी मुकम्मल माशी मौके फराहम करे तो मईशत में अरबों डॉलर का इजाफा मुमकिन है। अगर सूरत हाल ना बदली तो क्या होगा? अक़वाम मुत्तहिदा और मुख्तलिफ माशी इदारों के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 2035 तक मजीद बढ़ेगी। इसका मतलब यह है कि मजीद लाखों नौजवान रोजगार की मंडी में दाखिल होंगे। अगर मईशत रोजगार पैदा ना कर सकी तो बेरोजगारी, गुर्बत और ब्रेन ड्रेन मजीद बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रेन ड्रेन कॉस्ट की। अगर बैरून मुल्क जाने वाले सिर्फ 7.2 लाख अफराद पाकिस्तान में काम कर रहे होते और फी फर्ज सालाना $10,000 की माशी सरगर्मी पैदा करते तो ये मईशत में तकरीबन 7.2 अरब डॉलर सालाना का इजाफा कर सकते थे। दोस्तों, इस हिस्से को बहुत गौर से सुनिएगा क्योंकि ये पार्ट बहुत अहम है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ इस बात पर मुनहसर नहीं कि इसके पास कितने टैंक्स हैं या कितने जंगी तैयारे हैं या कितने मिसाइल हैं। असल सवाल यहां यह है कि पाकिस्तान अपने 16 करोड़ नौजवानों को रोजगार, हुनर और उम्मीद दे सकता है या नहीं। क्योंकि अगर नौजवान कामयाब होंगे तो पाकिस्तान कामयाब होगा, और अगर नौजवान मायूस होंगे तो कोई भी माशी मंसूबा कामयाब नहीं हो सकेगा।
معاشی ماہرین کے مطابق اگر نوجوان آبادی کو مکمل طور پر روزگار مل جائے تو پاکستان کی اقتصادی ترقی کی رفتار نمایاں طور پر بڑھ سکتی ہے. بے روزگاری اور انڈر امپلائمنٹ کی وجہ سے اربوں ڈالر کی ممکنہ پیداوار ضائع ہو جاتی ہے. ہر وہ نوجوان جو اپنی صلاحیت کے مطابق کام نہیں کر رہا دراصل ملک کی جی ڈی پی میں کمی کا سبب بن رہا ہے. 2026 میں ورلڈ بینک کے صدر نے کہا ہے کہ پاکستان کو اگلے 10 سال میں تقریباً 25 سے 30 لاکھ نئی نوکریاں ہر سال پیدا کرنا ہوں گی، ورنہ نوجوان آبادی معاشی طاقت کی بجائے بوجھ بن سکتی ہے. اگر جی ڈی پی لاس کا کیلکولیشن کریں تو اٹ از سمپل ود دس ایگزامپل. سپوز 1 crore unemployed youth. If each could generate only rupees 1 million annual economic output, then 1 crore multiplied by rupees 1 million is equal to rupees 10 trillion, which means it is equal to rupees 100 lakh crore. This is roughly 20 to 25% of Pakistan's GDP. اگر صرف 1 کروڑ نوجوان بھی اپنی مکمل پیداواری صلاحیت استعمال نہ کر رہے ہوں تو پاکستان سالانہ کھربوں روپے کی معاشی پیداوار سے محروم ہو سکتا ہے. پاکستان میں تقریباً 16 کروڑ افراد کام کرنے کی عمر میں ہیں. اگر ان میں سے کروڑوں افراد متاثر رہیں گے تو پورے خاندان متاثر ہوتے ہیں. پاکستان میں ایک کمانے والا فرد اوسطاً تقریباً 5 سے 7 افراد کی کفالت کرتا ہے. بے روزگاری صرف نوکری کا مسئلہ نہیں ہے، یہ شادیوں میں تاخیر کا سبب بھی بنتا ہے. لاکھوں نوجوان معاشی عدم استحکام کی وجہ سے خاندان شروع کرنے سے قاصر ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ذہنی دباؤ، معاشی بے چینی اور مایوسی بڑھتی ہے. اب یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اصل مسئلہ کہاں ہے؟ اصل مسئلہ صرف بے روزگاری نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے تعلیم اور روزگار کے درمیان بڑھتا ہوا فاصلہ. دوستو، صرف ایک آخری سوال، اس سوال کا جواب جان لینا ہم سب کے لیے بہت اہم ہے. اگر پاکستان کے پاس دنیا کی سب سے بڑی نوجوان آبادی موجود ہے تو کیا وہ اس آبادی کو اپنی سب سے بڑی معاشی طاقت بنا پائے گا، یا پھر یہی آبادی مستقبل میں اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن جائے گی؟ کیونکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کوئی بھی ملک صرف میزائلوں، فوجوں یا بلند عمارتوں سے عظیم نہیں بنتا. عظیم وہ ملک بنتا ہے جو اپنے نوجوانوں کو امید، ہنر اور روزگار فراہم کرتا ہے.